और ये जो है इसकी सेटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो वीनस सिटी इटली का जो है, जहाँ इसकी सेटिंग है 1606 के अंदर इसको लिखा गया। जैकबियन कॉमेडी ये कहलाता है और इसको कंटेम्प्रेरी स्टायर भी कहा जाता है कि कंटेम्प्रेरी स्टायर अपने हम नवा लोगों के ऊपर तनकीद करना। स्टायर कहते हैं बुरे तरीके से तनकीद करना, ठीक है। तो ये बुरे तरीके से तनकीद करता है। W.B. शाह ने इसको लिखा है और ड्रामे का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। उसमें ये है कि वॉल्पोने जो है ये प्ले का नाम है, जिसको ये इटालियन वर्ड है जिसके मानी वॉल्फ या लोमड़ी के हैं। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं जो वॉल्पोने है ये क्योंकि एक्चुअली कॉमेडी है, मजाक और शुगल मेला तो इसमें डेफिनेटली है, इसमें ट्रेजेडी तो नहीं है। तो वॉल्पोने जो है ये बैठा बैठा ऐसे दिमाग में आ गया, पैसा बहुत ज़्यादा था, रिच आदमी था, तो देखें कि अपने इसका दिमाग कैसे स्लिप होता है, फिसलता है। ये सोच में पड़ गया कि यार मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जो है अपनी जायदाद की कुछ जो है किस तरीके से मैं नुमाइश करूं और शुगल बनाऊं, और क्या बनता है क्या नहीं। शुगल ऐसे करता है कि कहता है कि मैं बीमार पड़ गया हूं, और 3 आदमियों को ये धोखा देते हैं। मॉस्का जो इसका शागिर्द है, शागिर्द और नौकर है, एक्चुअल सर्वेंट है, तो इसके साथ मिलकर ये जो प्लान बनाते हैं कि मैं बीमार हो जाऊंगा, तुमने फ़लाँ बंदे के पास जाना है, उसको कहना है कि जाके जो मेरा मालिक जो है वॉल्पोने ये बीमार पड़ गया है, तो ये आप इसके करीब आएँ, इसकी खिदमत करें, और जो है ना जिससे ये होगा कि ये जाते जाते आपके नाम अपनी जायदाद लगा देगा। जब इतनी बड़ी जायदाद, तो वो जो पहल वो बड़ा मुतासर हो, दूसरे के पास जाते हैं उसी तरीके से वो, तीसरे के पास जाते हैं तो इसी तरीके से वो भी हो जाए, परेशान हो जाए। तो सबसे पहले वोल्टोर ये एक वकील है, वकील के पास जाता है वकील के पास जाता है तो उसको ये कहता है कि जाकर इस तरीके से जो है ना तुम मेरे जो मालिक की तारीफ़ें करो और उसकी खिदमत करो, और ये तुम्हें जायदाद दे देंगे। और ये शुगल देखना चाहते हैं कि यार ये देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं, वकील साहब क्या अपना वो अमल दखल कर। तो वकील साहब जो हैं पहले ही उसी तरह के होते हैं, शैतानी जहन। उनका होगा कि यार ऐसे करते हैं कि मैं करीब हो जाऊं, मैं वैसे ही कोई ना कोई चीज़ें इनसे छीन लूँगा, ठीक है ना, नया वो क्या है मंसूबा चला लूँगा। हाँ, कुछ ना कुछ इसकी कुछ ना कुछ हाथ में चीज़ें आएंगी, तो मैं फिर जो है इसको अपने नाम कर लूँगा। चलो ये किसी तरीके से, ये तो खुद ही कह रहा है, इसको नौकर आगे मुझे कह रहा है और मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैं अपनी चीज़ें खुद ही क्रिएट कर लूँगा। तो इस तरीके से वॉल्टोर के पास जाते हैं। तो वो फिर दूसरे के बाद, इसके बाद फिर ये जो है ना इसके साथ इसकी कहानी चल पड़ती है। वो वकील साहब जो है ना अपनी उस में चल पड़ते हैं कि कोई ना कोई क्रेज। हाँ, अच्छा, दूसरे नंबर पे वॉल्टोर के बाद ये जो है, हाँ जी, कार्बेशियो। ये एक शरीफ आदमी है, कार्बेशियो के पास जाता है। ये जो बूढ़ा आदमी है, कार्बेशियो जो है ये बूढ़ा आदमी है, इसके पास पहले बड़ी जायदाद, और ये वॉल्पोने से भी ज़्यादा उम्र का है। अच्छा, ये देखें, दौलत का लालच, सबसे ज़्यादा जो कॉमेडी का या मज़ा आता है वो कार्बेशियो के साथ ही आता है। कि ये देखें कि ये बूढ़ा आदमी, इसके काम देखें, ये वॉल्पोने से ज़्यादा उम्र का है, लेकिन नालायक आदमी जो है ना उसमें आ जाता है, लालच में, दौलत के लालच में आकर इसने कहा कि चलो अच्छा, उसके पीछे लग जाता है और वॉल्पोने की तीमारदारी शुरू कर देता है।
तीमारदारी करने के लिए कि चलो अच्छा मेरे नाम ये करवा देगा। देखें इसका काम, देखें कि बजाय इसके कि अपनी जायदाद किसी अपने बच्चों के नाम लगाया जाए और मरने का तेरा टाइम है, आपकी टांगें कब्र के अंदर हैं और आप जो है ना जायदाद के पीछे पड़ के और उसकी तीमारदारी और वो सारा काम शुरू कर देते हैं। हाँ जी, नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं, वो तनख्वाह लेने लग जाते, वो इतना इधर से भी आ जाए पैसा, इधर से भी आ जाए, इधर से आ जाए, इन चीज़ों के खिलाफ ये एक्चुअल स्टायर है। चलो वकील तो फिर भी ठीक है, इनकी इतनी आमदन नहीं होती वोल्टोर की, और कॉर्बेशियो की क्या है इतनी वो पड़ी हुई, और इसकी जायदाद कुछ लोग कहते हैं इसकी जायदाद तो बजाते खुद इससे ज़्यादा थी, लेकिन फिर क्या ज़रूरत है कि वो ऐसी चीज़ों की लालच में आ गया। नहीं, ये जो मेन है बाकियों को भी बड़ी ज़बरदस्त जाती है। हाँ, उसके बाद है कॉर्विनो। कॉर्विनो कॉर्विनो कार्विनो, इसकी एक बीवी है सिलिया, वो बहुत ही खूबसूरत है। इसको ये जो वो छुपा के रखता था। कॉर्विनो वहाँ का आम कामन आदमी है, और हाँ ये तीनों आदमी है ना। इसकी बीवी है सिलिया, जिसको ये 9-10 नौकरों की उसमें मद में ये रखता था, यानी 10 नौकर उसे छुपा के रखते थे, और किसी को नहीं, ये खूबसूरत थी, कोई भी देख लेता था तो उसके पीछे लग जाते थे। तो वो हाँ इस तरीके से वो छुपा के रखता था इसको, सिलिया। अच्छा, कार्बेशो का एक बेटा भी था जिसको बुनेरियो कहते हैं, बुनेरियो। सिलिया ये कॉर्विनो का जो तीसरा आदमी कॉर्विनो है। 3 आदमियों को एक्चुअली ये फंसाता है। तीमारदारी के लिए लोग ये जाते हैं और उधर जाके लालच में आते हैं, और इनका लालच बुनेरियो BONARIO बुनेरियो। अच्छा, बुनेरियो और सिलिया ये जो बेटे हैं इनके, और इसकी जो बीवी है, इनकी कहानी एक्चुअली कैसे बनती है आगे जाकर कहानी वो बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये जो ना एक तो वॉल्पोने की जो कहानी इस तरीके से चलती है कि इसका जो प्रोग्राम ये था कि लोग एक तो मेरी तीमारदारी के लिए आएंगे, लोग मेरे पास गिफ्ट्स लेके आएंगे, तो मैं देखूंगा कौन बंदा कौन सा गिफ्ट लेता है, लालच में आकर अच्छे गिफ्ट मेरे पास आएंगे डेफिनेटली। तो हाँ, वॉल्पोने ने हालांकि बीमार नहीं था ये, लेकिन नाटक कर रहा था, और वो देखते हैं कि गिफ्ट शिफ्ट, ये जो एक ड्रामा है, ड्रामा देखना का अंदाज़ दूसरों को फंसाने का, और ये सारी चीज़ें ये इसके जहन में थी कि अच्छा मैं ड्रामा करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कौन बंदा गिफ्ट लेकर, कौन कैसे आता है, या लोगों की साइकी कैसे, हाँ लोगों की साइकी भी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। लोगों की साइकी का ये साइकोलॉजिकली भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस प्ले को। हाँ, कितने के लालची हैं लोग। अच्छा, ये इस तरीके से इनकी जो है ना वो जो है ना सारे लोग गिफ्ट शिफ्ट लेके आते हैं। तो हुआ यूं कि ये जो कार्विनो है इसके बारे में मॉस्का ने बताया कि इसकी एक बीवी है सिलिया, बड़ी खूबसूरत है। वॉल्पोन कार्विनो की जो बीवी है वो बड़ी खूबसूरत है। तो फिर इसमें मॉस्का ने बताया, तो वॉल्पोने ने कहा कि यार तू ऐसे कर, इसकी बीवी को लेके आ किसी तरीके से, या इसको इसके पास पहुँचे हम तो जो है ना ये जो ये मुझे दिखाओ तो सही कैसे। तो फिर ये जो है ना बीमार तो नहीं है, ये कौन सा बीमार है, दोनों ही प्लान बनाते हैं। ये माउंट बैंक बनकर ना, माउंट बैंक कहते तेल बेचने वाला, माउंट बैंक बन के ये जो वॉल्पोने और मॉस्का वगैरह ये लोग जो हैं 3 लोग जो बन के वहाँ, नहीं है वैसे वो बने थे खुद, ये तो बना है तेल बेचने वाला, तेली जिसको कहते हैं, माउंट बैंक बनकर ये लोग जाते हैं और इसकी बीवी के पास पहुंच जाते हैं और उसको देखते हैं उसके हिसाब का।
अच्छा, उसको फिर ये लालच देते हैं। बरकैफ यहाँ तो ये इनकी बात नहीं सुनती। कारवीनों को फिर ये फंसाते हैं। उस कारवीनों को ये जो लोग हैं बीवी तो के पास आते हैं, लेकिन वहाँ तो इनकी बात नहीं बनती। चलिए, ये कौन बने थे तेल बेचने वाले? ये वोल्पिनो और मॉस्का, ये दोनों, हर एक इनके साथ और भी वो हैं। उनके घर आए थे, क्या कहते हैं इसको, कॉर्विनो के घर आए थे ताकि उसकी बीवी को देखें। हाँ जी, देखें किस तरह। खुद आए थे। खुद आए थे ना, वॉल्पिनो और उनको मॉस्का। नहीं बुलाया तो खुद आए थे, और किसी तरीके से भी देखे से जब देखते हैं तो बड़ा मुतासर होता है वोल्पिनो। उन्होंने कहा यार ऐसे करें कि इसका कोई हल निकालो कि मेरे पास लेके आओ इसकी बीवी को किसी तरीके से। हाँ। ठीक है, तो मॉस्का फिर बड़ा तेज़ है ये भी, इससे फिर ये फिर ना इसके कॉर्विनो के पास, इसकी हस्बैंड के पास आता है और उसको फिर ये लालच देता है। ये कहता है कि यार ऐसे करो कि ना तुम ना, मेरे जो मालिक है ये बड़ा बीमार है, तुम अपनी वाइफ को ना इसकी तीमारदारी के लिए कुछ छोड़ो, तीमारदारी करो इसकी अपनी वाइफ के ज़रिए। तो ये तो बीमार है, तुम्हारा डर भी नहीं है, वो तो बीमार है, वो क्या कर सकेगा, ठीक है ना उसके साथ वो कुछ कर सकता है। तुम ऐसे करो कि अपनी वाइफ को उसके पास छोड़ो, तो वो जायदाद तुम्हारे नाम लगा देगा, तीमारदारी सही होगी। अच्छा, ये फिर हालांकि इतना पसंद करने वाला, अपनी वाइफ को इतना पसंद करने वाला, जो 10 नौकरों में रखता था, जो दौलत में के लालच में आगे वो भी बन जाता, और अपनी बीवी को फिर वो कहता है कि भेज देता है खिदमत करने के लिए। तो यानी ये देखें कितनी ज़बरदस्त कॉमेडी है स्टायर, देखें इन लोगों के ऊपर कि ये सारी चीज़ें के बावजूद भी जो है ना आखिर वो भेज देता है, कहता है जाओ तुम उनके पास। वो नहीं जाती, हालांकि वो फिर भी अच्छी है, ये खैर भेज देता है। तीमारदारी तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो तीमारदारी करने के लिए वो जाती है, खिदमत करने के लिए, उसने क्या वो करनी थी, वो जो रात में जो देखा उसने और उसमें आ गया अपने उसमें, तो उसने उसका यानी पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया और उसको वाल्पोना ने और इनके साथ वो जो है ना वो फ्लर्टिंग करने लग गया और ये सारी चीज़ें। तो वो फिर वो उसका हाथ छुड़ाती है। तो ये कहता है कि ये तेरा जो हस्बैंड है गरीब सा है, भूखी मर रही है उधर, तो तुम इधर मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो और ये सारी चीज़ें। वो कहती कि नहीं अपना काम करो। अच्छा, उससे पहले जो है ना एक्चुअली ये इसको भी लेके गया था, ये सीलिया को ले जाने से पहले ये बनेरियो को भी लेके गया था मॉस्का उसके घर में कि तेरा बाप जो है तुझे मारना चाहता है, तेरी जायदाद को आगे पीछे करना चाहता है, तो तुम मेरी बात सुनो, सुनो तुम तुम्हारे बाप के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं। हाँ, बाप के खिलाफ ही, बाप और बेटे को भी इस तरीके से लड़वा देते हैं। और बाप को कहते हैं कि ये तेरा बेटा तुझे मारना चाहता है, तो बेटे को कहते हैं कि तेरा बाप जो है ना तुम्हें आग करना, आज क्या कर, तुम इधर आओ। ये कि उधर आ गया तो वो अचानक ये हुआ, कहानी इस तरह बन जाती है कि ये जो है ना उधर ये इसको भी बुला बैठते हैं और ये कॉर्विनियो अचानक अपनी बीवी को लेकर लालच में आके ना वहाँ पहले पहुँच जाता है। तो ये उनको वो बीवी की पीछे पड़ जाते हैं दोनों, उनको पता ही नहीं चलता कि बनेरियो को भी हमने बुलाया हुआ है, वो साथ ही कमरे में वो बैठा होता है। अच्छा, तो इधर कहानी और भी चल पड़ती है, एक छोटा सा सब प्लॉट भी है, सर पॉलिटिक वुडबी, ये भी करेक्टर है। ये सेकंड प्लॉट है छोटा सा। सर वुडबी का क्या है, एक पॉलिटिक वुडबी, सर पॉलिटिक वुडबी, और एक और भी करेक्टर है यहाँ, पेरिग्राइन का भी दोनों का करेक्टर है। और इसकी एक बीवी है लेडी वुडबी, पॉलिटिक्स की बीवी है लेडी वुडबी ठीक है, ये इसकी बीवी, ये करेक्टर और ये कहानी और है, ये और घराने की कहानी है। मतलब ये कंप्लीट हो गए ऊपर वाले।
नहीं, ऊपर वाली नहीं कहानी कंप्लीट हुई। ये नहीं, प्लॉट मतलब के अंदर वो- एक प्लॉट और चल पड़ता होता है। हाँ। ये समझिए इस ड्रामे के अंदर 2 प्लॉट हैं। प्लॉट को समझना भी ज़रूरी होता है ना। तो एक तो ये कहानी चल रही है और एक इनकी कहानी अपनी चल रही है। तो ये कहानी इस तरीके से थी कि ये जो ना ये पेरेग्राइन है ना, ये लड़की, ये लेडी वुड भी समझती है कि ये कोई लड़की है, इसके पीछे पड़ी हुई है, मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई है। पेरिग्राइन, हाँ, पेरेग्राइन, लेकिन वो होता आदमी है। वो आदमी है एक्चुअल। तो जो है ना ये लेडी जो है उसको समझ बैठती है कि वो जो ये इनकी कहानी आपस में लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है। अच्छा, तो कहानी फिर इस तरह हो जाती है। सर ये होता कौन है पेरिग्राइन? ये यहाँ पे होता है कि ये एक ट्रैवलर होता है और इंग्लैंड से इनको दूसरी कंट्री तक लेके जाता है, उसको अपने घर। किसको? ये पेरिग्राइन जो है वो लेके जाता है सर पॉलिटिक्स को। हाँ, वो तो कहानी अलग है ना, वो लंबी नहीं, कहानी। यही वाली ये वाली ये आदमी का। हाँ, ट्रैवलर हैं, ये ट्रैवलिंग करते हाँ, हैं, ये वहाँ मौजूद होते हैं, ये भी इन कहानी को देख रहे होते हैं कि ये वॉल्पोने कर क्या रहा है। जी सर जी। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि सीलिया भी खैर वहाँ पहुँच गई और वो जो ये दिखा रहे हैं, जब वो पीछे पड़ता है उसका रेप करने के लिए वॉल्पोने उसके पीछे पड़ता है, तो बर्नेरियो वहाँ ही होता है, बेटा उसका वहाँ ही होता है। तो सीरिया का बेटा नहीं, कॉर्बेशो का, बनेरियो जो कार्बेशो का है, इसको भी बुलाया था ना कि तेरा बाप तेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहा है। कार्बेशो चला जाता है फिर अपनी वाइफ को छोड़ के। कार्बेशो, उसके हाँ जी, हाँ, छोड़ के चला जाता है। कार्विनो है, कार्विनो, कार्विनो, छोड़ जाके चला जाता है। तो ये जो है ना वो उसकी बात नहीं सुनती। तो बनेरियो ये बातें सुन लेता है कि तू लड़की के पीछे पड़ा है, तू तो वो बाहर सामने आया, कहता है अच्छा तू नाटक कर रहा है, तुम छोड़ इसको, सीलिया को छोड़। इसका बेटा कहता है सीलिया को छोड़, तू नाटक कर रहा है तू, और तेरा जो है ना मालिक फंस गए हैं, आप सबका पोल खुल गया है। जो लोगों को ये तोहफे लेना शुरू किए हुए हैं ना तुम लोगों ने, तो ये तो पोल खुल गया है। तो फिर जो है इस तरह होता है कि अब इनको अब पोल खुल चुका है। अब ये हुआ कि फिर ये मॉस्का को नई चाल चलता है उनका कि यार बात तो सारी सामने आ चुकी है, तो अब मुझे ना कोई और प्लान करना चाहिए। वो ना फिर इनके ख़िलाफ़ ना वो दावा दायर कर देते हैं। वो ना इसको मनाते हैं, कॉर्विनो को, कहते हैं कि यार जो है ना तुम्हारी बीवी नहीं बात सुनती, और जो मालिक जो है वो तुम्हारे नाम वो जायदाद लगाना चाहता है। वो इनको फंसा लेता है, कॉर्विनो को मॉस्का फंसा लेता है। और जो है ना ये कार्बेशो को भी वो मना लेते हैं कि ये तेरा बेटा तुम्हें मारना चाहता है, और कार्विनो को ये कहते हैं कि ये तुम्हारी बीवी जो है उसको किसी तरीके से वो चाल में उसको फंसा के ना उसके पीछे लग जाते हैं कि ये जो है ना ये नई बात सुनती, ये तुम्हें जायदाद नहीं दिलवाना चाहती। तो ये भी उसके खिलाफ हो, ये अपने बेटे के खिलाफ हो जाता है, ये अपनी वाइफ के खिलाफ हो जाता है। मिस्टेक हो गई है, समझ नहीं आ रही। ये जो सीलिया है ये किसकी बीवी है? कार्विनो की। हाँ, और वो बर्नाओ किसका बेटा है? कार्विशो का। अच्छा, ये जो है फिर ये जो कहानी इस तरह मोड़ खा जाती है कि जो वॉल्पोने और मॉस्का और कार्विनो और वोल्टर जो वकील है, ये सारे इन दो को फंसाने में लग जाते हैं, इन बनेरियो को और सीलिया को। चलिए आपस में क्या लगते हैं? आपस में तो कोई इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बस यही ये है कि ये अपने बेटे को फंसाने में लग जाता है, ये अपनी वाइफ को फंसाने में लग जाता है कि भाई मेरी बात क्यों नहीं मानती, तो मैं जो कुछ कहता हूँ तुम क्यों नहीं करती। जी। अच्छा, ये इस तरीके से ये अदालत में केस चला जाता है। अच्छा। दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। वकील फिर इन दोनों को और ये वकील जो है वो सपोर्ट करता है इसलिए कि मुझे जायदाद देगा, तो हाँ जायदाद देगा तो मैं केस लड़ता हूँ, किसी तरीके से वो केस मैं लड़ता हूँ। अच्छा, इस तरीके से फिर ये जो है ना ये इनका केस चल पड़ता है, ये जेल में चले जाते हैं।
अच्छा, फिर ये वॉल्पिनो के दिमाग में वो लुम्बड़ी वाला दिमाग कुछ और ख्याल आ गए उनके। पहले तो ये काम करते हैं, अब नया काम करते हैं। अच्छा अच्छा। ये कहता है कि अच्छा मैं ना मर गया हूँ, अपनी कहानी मॉस्को को कहता है मैं मर गया हूँ अब, और कहता है कि मैंने ना वसीयत कर दी है, मेरी जो जायदाद है वो वॉल्टर, कार्बिशो और कार्विनो को दे दी, नाम कर दी, तीनों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई। अच्छा, अब फिर आप देखते हैं कि ये इनका क्या आरत अमल आता है। अच्छा, ये इस तरीके से कह देता है तो फिर ये जो हैं जब मिलने जाते हैं तो भी हाँ मैं हमारे नाम विरासत हो गई है तो तू हमें दे। तो ये भी लालच में आ जाता है, ये ज़ाते खुद भी लालच में। यहाँ भी बर्नार्ड शॉ बड़ा ज़बरदस्त इसको दिखाता है मॉस्का को। मॉस्का भी कहता है कि यार लोगों के जहन में तो मालिक मर गया है, तो जायदाद फिर जो है ना उनके नाम तो नहीं है, तो फिर मैं ही करता हूँ कुछ ऐसा प्लानिंग करता हूँ कि लोगों के जहन में जायदाद मेरे पास ही है, मेरे नाम ही है, मेरा सारा कुछ है। तो इनको ये जब जाते हैं वो कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं, तुम्हारे नाम कोई नहीं है। पहले उनको जहन में बना देता है, फिर कहता है कोई नहीं है, वो तो मेरे नाम कर गया। अच्छा, ये बात वॉल्पिनो को नहीं पता होती कि इसने उनको ऐसे बताया है। हाँ जी। अच्छा, फिर ये वॉल्पिनो को भी गुस्सा आता है कि मॉस्का ऐसी चीज़ें कर रहा है, ऐसी चीज़ें इसने अपने नाम लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है कि ये तो मालिक तो मर गया है और मेरी अपनी जायदाद मेरे नाम कर गया है। तो इसको भी गुस्सा आता है। ये सारा कुछ जो अदालत के अंदर जो है ना चल रहा होता है, अदालत में ये अपना केस भी लड़ रहे होते हैं बीवी को फंसाने के लिए, अपने बच्चे को वकील जो है लड़ रहा होता है कि मुझे जायदाद मिल जाएगी। अच्छा, ये जो वॉल्पोने हैं पहले तो वो रूपोश था, इसने सारा कुछ संभाल लिया था मॉस्का ने, इसकी जायदाद और ये सारी चीज़ें, इनकी बात ही नहीं सुनता जब ये जाते। तो खैर अदालत में जब ये केस चला जाता है तो फिर वॉल्पोने को बड़ा गुस्सा आता है, कहती यार ये नौकर को मैंने किधर कहानी जली थी और मेरे सर पे ही पड़ गई। इसको गुस्सा आता है तो अदालत के अंदर ही जाके ना इसने फिर सारे पोल खोल दिए कि मैंने ऐसे ऐसे इसको सीलिया को फंसाने की और बुनेरियो को जो है ये मॉस्का की ही सारी चीज़ें हैं, तो मैं तो खुद मालिक हूँ, तो मैं मॉस्का को क्यों जायदाद हूँ, मैंने किसी को कोई जायदाद नहीं देनी थी। अब अदालत बड़ी सियानी थी, अदालत ने फिर सबको फंसा दिया, वकील को भी, सबको, वकील भी फंसा दिया। इसको सज़ा पता नहीं कितने सालों की हुई। कॉर्बेशो को सज़ा ये दी गई, पूरी जायदाद और उसके बेटे के नाम लगवा दी गई। ये कॉर्बेशो की जायदाद, हाँ जी, हाँ उसके तो कुछ मिला, हाँ जी, पूरी की पूरी जायदाद बुनेरियो के नाम लगवा दी गई। और कार्विनो जो हस्बैंड था इसको कहा कि अपनी बीवी को तलाक दो, इधर ही हो गई तलाक दिलवाई। सीरिया को इसकी जायदाद भी दिलवाई और उसको तलाक भी दिलवा दी गई, मतलब उसे फ़ायदा भी और नुकसान भी हो। हाँ जी, और इसको कुछ सालों की सज़ा दे दी गई। अच्छा, ये इस तरह अदालत ने सबसे बड़ी मॉस्को को जेल हो गई कई साल के लिए। सबसे बड़े वॉल्पिनो जो है जिसके दिमाग में ये सारा कुछ आया था, सबसे बड़ी सज़ा इसको दी, इसको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया कि सज़ाए मौत सुना दी गई, तुमने ऐसे सब लोगों को ऐसे जलील किया। ठीक है, तो देखें कि हैप्पी एंडिंग की शक्ल ही इख्तियार होगी। जिन्होंने जो गलतियाँ या लालच आए हैं, जो लालच में जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो इनको जैसा करेंगे वैसा भरो वाली कहानी सारी की सारी सारी की सारी साथ दिया वो भी साथ गए, जो साथ दिया वो भी उस जंगल में और इसे दूसरों के लिए करता है, बोला रहा है खुद ही गिर गया उसके अंदर। हाँ जी, और ये सर पॉलिटिक्स इनका थोड़ा सा किरदार आगे ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है। लेडी वुडबी को लेडी वुडबी लेडी वुडबी जो है ना, हाँ लेडी वुडबी के ये भी मॉस्का इसके साथ बड़ा वो किस्सा, बस इसको तो यही कहानी इस तरीके से चलती है कि पता नहीं ये मेरी अपने हस्बैंड को मेरे हस्बैंड के साथ कोई लड़की चल रही है, कोई ऐसी थी। लेकिन फिर मॉस्का ही इसको समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, ये जो पेरेग्राइन है ये मेल है, मेल है, ये ऐसी बात नहीं है। खैर इनकी आपस में इस तरीके से सुलह हो जाती है। हाँ जी, ठीक। इसको सालों का नहीं मुझे पता है, इस वक्त ये जब होता ही है जेल में, तो फिर पेरिग्राइन को कब बताता है कि आज आप लोग के अंदर ये मिस्टेक नहीं, ये पहले की बात हो जाती है,
ये जो जब प्लाट उनका चलता है, ये बस सब प्लाट होता है, ये थोड़ी देर के लिए चलता है, वहाँ ही रुक जाता है। ठीक है, तो हाँ इनकी कहानी जो है इस तरीके से थोड़ा सा मज़ाहिया कहानी दिखाई गई है इस तरीके से। तो इस तरीके से वॉलपोने जो है लास्ट पे उसको डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है और हाँ कुछ भी नहीं मिला, इस तरीके से इसकी एंडिंग होती है इस प्ले की।